गति बढ़ाओ आलसी मनुष्यों, गति बढ़ाओ। भवन का निर्माण करना है, चलो। महाराज रावण को अप्रसन्न किया तो मृत्यु दंड मिलेगा। ये लंका है, रावण की लंका। यहां से तुम्हारी आत्माएं भी मुक्त नहीं हो सकती। ले जाओ इन्हें और डाल दो कारावास में। एक और वक्त भ्रमित होकर अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहा है। रावण। पार्वती, गणेश और कार्तिकेय को शिक्षा प्राप्त कर शीघ्र लौटना होगा। स्वामी, वो दोनों कहाँ पहुंचे? वो ठीक तो है ना? नहीं, हमें मत मारिए। नहीं, नहीं, हमें मत मारिए। नहीं, नहीं। भैया, हमें उन दोनों कन्याओं की सहायता करनी चाहिए। भैया, यदि आप अनुमति दे तो मैं अकेले। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। बालक, इन कन्याओं के पिता प्रजापति विश्वरूप ने मेरे और मेरे भ्राता का वर्चस्व समाप्त करने का पूरा प्रयास किया है। मुझे इन दोनों का वध करके अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करनी है, इसलिए तुम इसमें हस्तक्षेप ना करो। ये कैसा विरोधाभास है कि दो कन्याओं पर आक्रमण करने वाला प्रतिष्ठा की बात कर रहा है? चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, अवश्य चले जाऊंगा, किंतु तुम तीनों को मृत्यु देकर। तुमने मेरा वध किया है, गज बालक।
इसका प्रतिशोध मेरे भ्राता देवांतक अवश्य लेंगे। वैसे तो हम अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम थे, फिर भी आपका धन्यवाद। माँ और पिताजी की शिक्षा अनुसार आप दोनों मेरे लिए देवी समान हैं। और आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य। मेरा नाम सिद्धि और मैं बुद्धि। प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियाँ। पिताजी को ये सुन के बहुत प्रसन्नता होगी कि आपने नरांतक का वध कर दिया। सुनिए, आपने अपना नाम नहीं बताया। गणेश। ये तो चनिरी प्राणी चाहकर भी मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। उदाहरण तुम मैं इन मनुष्यों को कीट पतंगों की भांति जब चाहूं जैसे चाहूं कुचल सकता हूं। भक्ति में जन्मे कुल का अंत अहंकार में हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। अवश्य हुआ होगा, भक्ति में जन्म अवश्य हुआ होगा, परंतु जब स्वयं आराध्य ही अपने भक्तों के साथ छल करने लगे तो वह समय भक्ति का नहीं रह जाता पितामह। और जिसे आप मेरा अहंकार समझ रहे हैं, वह तो मेरा आत्मविश्वास मात्र है, आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। अंततः आप लंका आ ही गए। मेरा वर्षों का तप सफल हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। मैं जानता था कि आप लंका अवश्य आएंगे। आप अपने इस भक्त से अधिक समय पृथक रह ही नहीं सकते प्रभु, क्योंकि मुझसे बड़ा भक्त आपको इस संसार में कोई और नहीं मिलेगा। मैं यहां तुम्हारी भक्ति के कारण नहीं आया हूं रावण।
भक्ति के कारण नहीं आए हैं। मेरी भक्ति से बढ़कर और कौन सा कारण मिल गया प्रभु? तुम इन मनुष्यों की मनुष्यता का हनन करना चाहते हो और ये मुझे स्वीकार नहीं। इसी क्षण अपने अत्याचारों पे अंकुश लगाओ। अचंभित हूं प्रभु। मेरे आराध्य देव को ना तो कभी मेरी भक्ति दिखाई दी, ना मेरी पीड़ा और ना ही मेरे अच्छे कर्म। नहीं तो आप तो यहां बहुत पहले ही पधार गए होते, और आज आप यहां पधारे भी किस लिए हैं? इन कीट पतंगों की रक्षा हेतु। इनकी यह दुर्दशा भी तो आप ही के कारण है महादेव। यदि आपने मेरे साथ पहले ही आना स्वीकार कर लिया होता तो मैं कभी इस पथ पर ना उतरता। और मेरी भूल क्या थी? क्या थी मेरी भूल? आपकी भक्ति करना, आपकी सेवा की इच्छा रखना। परंतु महादेव, आपकी इस भक्ति से मुझे क्या प्राप्त हुआ? स्वयं आपके अपने पुत्र गणेश ने मेरे साथ छल किया। वो आपको स्वीकार्य कैसे हुआ प्रभु? भक्ति का अर्थ केवल पाना नहीं होता है रावण। भक्ति में अहंकार भी नहीं होता, भक्ति में तुलना भी नहीं होती। केवल श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होता है भक्ति में। तुम मेरे सबसे महान भक्त थे रावण, किंतु तुम अपने कृत्यों से अपनी भक्ति को निरंतर मलिन करते गए। मेरे लिए कीट पतंगों का उतना ही महत्व है जितना कि मनुष्यों का, देवताओं का या असुरों का। यदि कोई भी किसी के साथ अत्याचार करे तो उसे रोकना अनिवार्य है। मुझे रोकना कठिन ही नहीं, असंभव है महादेव। स्मरण रहे, मुझे स्वयं ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। कौन रोकेगा मुझे? आप स्वयं, आप भी नहीं तो जब महादेव ही नहीं तो कोई भी नहीं। रावण, आज इन मनुष्यों को तुम निरीह समझ रहे हो, भविष्य में उन्हीं मनुष्यों में से एक के हाथों तुम्हारा अंत होगा। और इसका साक्षी ये समस्त संसार होगा।
सत्य तो यही है रावण कि तुम भी इससे अनभिज्ञ नहीं हो। रावण के ज्ञान, उसकी शक्ति, उसकी भक्ति, सबके विनाश का कारण उसका अहंकार है। उसने बुराई के मार्ग का चयन किया है पार्वती, और यह प्रमाण है इस बात का कि मेरा भक्त मेरे आशीर्वाद का पात्र बन सकता है या मेरे दंड का। और इसका दायित्व केवल मेरे भक्त पर है, उसके कर्मों पर, उसकी स्वच्छंद इच्छा पर। तुम सब मुझे अपना शत्रु समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा शोषण कर रहा हूं। अरे मूर्खो, मैं तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहां जिस कार्य के लिए लाया हूं उसका पारिश्रमिक नहीं दूंगा? अवश्य दूंगा। ये नगरी मैं केवल अपने रहने के लिए नहीं बनवा रहा, अपितु हम सब के लिए बनवा रहा हूं। भ्राताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 मास तक निद्रावस्था में रहने के पश्चात तुम्हारा शरीर तो जाग गया है कुंभकर्ण, परंतु तुम्हारी बुद्धि अभी तक नहीं जागी। अब विचारणीय प्रश्न तुम सबके लिए यह है कि तुम्हारे सामने विकल्प क्या है। पहला विकल्प, मैं तुम सबको मुक्त करता हूं। परंतु यहां से जाने के पश्चात क्या? हाँ, तुम्हारी अल्प बुद्धि से सोचे हुए तुच्छ स्वप्नों को पूर्ण करने में पीढ़ियां नष्ट कर दोगे। दूसरा विकल्प, मेरे राजकोष को अपनी संपत्ति मान लो, स्वयं को रावण का वंशज मान लो। तीसरा विकल्प, जिन परिस्थितियों में हो उन्हीं में पड़े रहो, प्रतीक्षा करो किसी देवदूत की जो आएगा तुम्हें मुक्त कराएगा। मैं तुम सबको तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे निर्णय का चुनाव करने का अवसर देता हूं। लंकेश्वर की, लंकेश्वर की, लंकेश्वर की। रावण ने इस युक्ति से इन मनुष्यों के मन पर, इनकी सोच पर प्रहार किया है, और इसका प्रभाव स्पष्ट है पार्वती। रावण संसार को छोटे छोटे रावणों से भर देना चाहता है। मैंने कहा था
संसार के अधिकांश व्यक्ति वर्चस्वशाली शक्तियों के अनुयायी बन जाते हैं। लंका में वही हो रहा है। स्वामी, तो क्या हमें इन व्यक्तियों को दासत्व से मुक्त नहीं कराना चाहिए? इन सभी व्यक्तियों को रावण के दासत्व से मुक्त कराना संभव होगा पार्वती। किंतु ये सभी अपनी इच्छा से जिस लोभ और मोह के दास बन चुके हैं, उससे इन्हें मुक्त कराने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करनी होगी उस समय की जब इन्हें स्वयं अपनी भूल की अनुभूति होगी। रावण राज का आरंभ हो गया, जिसमें शद रिपु की प्रभुत्ता होगी। काम, लोभ, क्रोध, मद, मोह तथा मत्सर। ये छह रिपु जहां भी उपस्थित हो, वहां मनुष्य मानसिक और आध्यात्मिक रूप से निर्बल बनता जाता है, भक्ति से दूर होता चला जाता है, और रावण को इसका बोध है। इसलिए वो अपनी माया शक्ति के माध्यम से इन मनुष्यों को इन छह रिपुओं से संक्रमित कर रहा है। केवल स्वप्न था पार्वती। युगांतर पूर्व बहुत कुछ होने वाला है। हमें ऐसी परिस्थितियों का मोह त्याग कर संयमित रहना होगा।
कुछ होने वाला है। हमें परिस्थितियों का मोह त्याग कर संयमित रहना होगा। चलो चलो, मां के आगमन हेतु कैलाश को सुव्यवस्थित करते हैं। चलो शीघ्र। इस दिन की हमने कितने वर्षों से प्रतीक्षा की थी स्वामी। आज हमारे दोनों पुत्र अपनी शिक्षा पूर्ण करके आने वाले। हम उन दोनों को देखने हेतु अधीर हो रहे हैं। माता माता, हमने उनके स्वागत हेतु सारे प्रबंध कर दिए हैं। और वो जिस दिशा से प्रवेश करने वाले हैं उसे तो हमने पुष्पों से सुसज्जित भी कर दिया है। और माता, ये देखिए, ये मैंने विशेष रूप से गणेश के लिए बनाया है। अच्छा है ना? नंदी, तुम्हें नहीं लगता ये कड़े गणेश के लिए थोड़े छोटे होंगे? किंतु माता, ये उन्हीं का कड़ा है और उनके हाथ तो इतने इतने ही तो है। यदि वो स्वस्थ भी हो गए होंगे तो मैं उनके स्वरूप इसे बना दूंगा। ठीक है ना? उचित है। स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कल ही तो गणेश हमारे जीवन में आया था। और अब इतने दिनों के पश्चात उसमें कितने परिवर्तन आ गए होंगे। कितना बड़ा हो गया होगा वो। स्वामी, अब गणेश और कार्तिकेय के प्रति हमारे दायित्व और बढ़ गए हैं। हमें उन दोनों का विवाह भी तो कराना है। उनके लिए वधू भी तो ढूंढनी होंगी हमें। कौन होंगी वो, कहाँ होंगी? कैलाश पर रह तो पाएंगी ना? इन सब बातों पर चिंतन करना होगा। नहीं पार्वती, हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। आपके दर्शन कर मैं धन्य हो गया। कृपा कर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पार्वती, यह है प्रजापति विश्वरूप। परंतु इस समय मैं केवल पिता हूं और अपनी पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं। मेरी पुत्रियों के प्राणों की रक्षा के उपरांत इन्होंने आपका पुत्रवधू बनने का निर्णय लिया है। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस अनुरोध को अस्वीकार ना करें। सिद्धि, बुद्धि,
सिद्धि अर्थात अनीमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राक्यम्य, वशित्व, ईशत्व, इन अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी। और बुद्धि, जिसके सामर्थ्य पर सृष्टि में बुद्धिमत्ता का अस्तित्व है। प्रजापति विश्वरूप, इतनी गुणी कन्याओं का श्वशुर होना किसे स्वीकार नहीं होगा। किंतु पुत्रों के विवाह से संबंधित किसी भी निर्णय में पार्वती और अपने पुत्रों की सहमति लेना अनिवार्य है। गणेश और कार्तिकेय आज कई वर्षों के पश्चात कैलाश लौट रहे हैं। यदि आप उनके स्वागत हेतु रुक सके तो आपकी उनसे भेंट भी हो जाएगी और हम उनसे उनकी इच्छा भी पूछ लेंगे। लंका निर्माण का कार्य समाप्त हुआ। इतने शीघ्र इतना भव्य नगर बनाकर तुम सबने लंकेश को प्रसन्न किया है। इतने प्रसन्न कि लंकेश तुम सबको पारितोषिक देना चाहते हैं। पारितोषिक? मुक्ति देके। मुक्ति देकर? किंतु हम तो अपनी इच्छा से यहां रुके हैं। हम तो नागरिक हैं इस नगर के। हम कहीं नहीं जाना चाहते। हमने अपने श्रम से इस नगर का निर्माण किया है। हम यहीं रहेंगे। जाकर रावण महाराज से कहिए, उन्होंने हमें यहाँ की नागरिकता दी है। बस हमने सोच लिया है, अब तो मृत्यु पाकर यहीं मुक्त होंगे। अच्छे शासक का प्रमाण यही है कि वो अपनी प्रजा की इच्छा का ध्यान बिना बताए रखते हैं। किंतु महाराज रावण ऐसा क्यों करेंगे? हम सब ने मिलकर उनके लिए सुंदर नगर बनाया। ऐसा सुंदर नगर संसार में कहीं हो ही नहीं सकता। यही तो चाहते हैं लंकेश, ताकि तुम सब फिर ऐसा नगर निर्माण ना कर सको और यहां के रहस्यों को किसी से ना कह सको। सबसे पहले हम यहां की स्त्रियों और नवयुवकों को मुक्ति देंगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमने रावण पर विश्वास करके उसकी सहायता करके बड़ी भूल की है। अब हमारी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा हमारी रक्षा? इस बुढ़िया को ही सबसे पहले मुक्त कर दो। यही सबसे अधिक विरोध कर रही है। इन मनुष्यों की रक्षा करने का समय आ गया। रावण के अत्याचारों से इन्हें मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। हे महादेव,
हमें अपने अपराधों का दंड मिल रहा है। हम आपकी भक्ति करना भूल गए थे। हम लोग मोह माया के जाल में फंस गए। हम लोग बहुत स्वार्थी हो गए थे। इसलिए मुझे अपना ये अंत स्वीकार है। परंतु महादेव, बच्चे और स्त्रियां बिल्कुल निर्दोष है। इनकी रक्षा कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूं, इनकी रक्षा कीजिए। ये घोड़ा तो एक ही प्रहार में मेरा विनाश कर देता, इसीलिए पकड़ लिया। क्षमा चाहते। हट जाओ यहां से, अन्यथा इस बुढ़िया से पहले ही तुझे मुक्त कर देंगे। मैं यहां से हटके कहां जाऊंगा? यहां जाऊंगा तो ये भी मुझे आगे ही कर देंगे। मूर्ख, समय व्यर्थ ना करो हमारा। ये आपका है। क्षमा चाहता हूं, ये सेवन करने योग्य तो रहा नहीं। बेटा, लाइए लाइए। इन्हें क्या कष्ट है? देख रहे थे कि मैं इनकी सहायता कर रहा हूं, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते। क्षमा चाहता हूं मैं। अब ये कहां चला गया? यहां तो किसी को धैर्य ही नहीं। ए मूर्ख, ये शस्त्र हमें दे दे। ये शस्त्र? हाँ हाँ, ये शस्त्र तो आप ही का है, ले लीजिए। मैं तुझे देख लूंगा। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। किंतु यहां से मुक्ति कैसे होगी? रावण तो हमारी हत्या करवा देगा। हाँ, कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। जब तक कोई युक्ति नहीं सूझती, हमें किसी सुरक्षित स्थान पर छिपना होगा। हमें छुपने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? यदि हम छुपेंगे नहीं
तो ये अत्याचारी राक्षस हमें फिर ढूंढ लेंगे। यही तो मैं चाहता हूं। तुम हम सब की मृत्यु निश्चित कराना चाहते हो क्या? तो क्या हुआ यदि इन सैनिकों ने हमें ढूंढ लिया? क्या हम सभी संगठित होकर, निर्भीक होकर इनका सामना नहीं कर सकते? और तुम ये कैसे भूल गए कि इस नगरी का निर्माण तो तुमने ही किया है? क्या तुम ये नहीं जानते कि रावण की इच्छा के विरुद्ध जाकर ना ही यहां कोई प्रवेश कर सकता है और ना ही यहां से पलायन? ऐसे में भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। भगवान केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करने का प्रयत्न करें, जो भगवान पे पूर्ण विश्वास रखते हैं और किसी से भयभीत नहीं होते। यदि तुम सभी ऐसे असहाय बने रहे, तुम स्वयं अपनी सहायता नहीं कर पाओगे।